हेलो हैमस्टर्स, क्या आप ट्रेडिंग की खतरनाक और रोमांचक दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? चाहे आप क्रिप्टो जंगल में हो या पारंपरिक बाजारों में, अपने लाभों को अधिकतम करने या अपने बीजों के स्टैश की सुरक्षा करने के लिए बहुत सी रणनीतियाँ होती हैं। आज हम कुछ सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि आप उन्हें कैसे उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इन रणनीतियों को मैनुअली या फिर एल्गोरिदम की मदद से कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इन प्रमुख 10 रणनीतियों को गहराई से समझने का समय आ गया है। नंबर 1, ट्रेंड्स को फॉलो करना। कल्पना करें कि आप एक खेत में एक हैमस्टर हैं, जहां हवा हमेशा एक ही दिशा में बहती है। यदि आप हवा के साथ चलते हैं तो आप सबसे स्वादिष्ट बीजों तक तेजी से पहुंच जाएंगे। यही ट्रेंड्स को फॉलो करने का मतलब है। इसे कहते हैं लहर के साथ तरक्की की ओर जाना। क्रिप्टो और पारंपरिक बाजारों दोनों में ट्रेंड फॉलोअर उस संपत्ति की तलाश करते हैं जो एक दिशा में स्थिर रूप से आगे चल रही हो और फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि क्रिप्टो, बीज या इत्यादि का इन्वेस्टमेंट जब ऊपर जा रहा हो तब एक लंबी पोजीशन में प्रवेश करना और जब नीचे जा रहा हो तब एक छोटी पोजीशन में प्रवेश करना। वे ट्रेंड्स की पहचान करने और निर्णय लेने के लिए मूविंग एवरेजेस या MACD जैसे संकेतकों जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग चार्ट को समझना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक वीडियो है। Why should you even care? Reading charts is essential for traders to find the best opportunities in the market. यहाँ धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रेंड के साथ तब तक चलते रहना जब तक हवा का रुख नहीं बदलता। और हमारे हैमस्टर की दुनिया की तरह ही ट्रेंड को फॉलो चार्ट्स को मैनुअली मॉनिटर करके किया जा सकता है या फिर ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम सेट करके जो आपके लिए ट्रेंड्स का पता लगाए और उन पर काम करे। नंबर 2, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग उस हैमस्टर की तरह है जो बस कहीं टिक कर नहीं बैठ सकता। आप त्वरित व्यापार की तलाश में लगातार बने रहते हैं। एक ही दिन के भीतर परिसंपत्तियों को खरीदना और बेचना चाहते हैं, जिसे बहुत ही अल्पकालिक व्यापार माना जाता है। क्रिप्टो दुनिया में इसका मतलब हो सकता है सिक्कों की अस्थिर कीमतों के उतार चढ़ाव का लाभ उठाना। पारंपरिक बाजारों में इसका मतलब छोटे लेकिन तेज मुनाफे के लिए शेयरों को पलट देना हो सकता है। डे ट्रेडर्स अक्सर त्वरित निर्णय लेने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं और लक्ष्य ये है कि दिन के अंत तक कई छोटे लाभ कमा लिए जाएं। बस याद रखें, इस रणनीति में बहुत ध्यान और समय की आवश्यकता होती है। काम के बीच में झपकी लेने का कोई मौका नहीं होता है। तीसरे स्थान पर है नंबर 3, आर्बिट्राज। ठीक है हैमस्टर्स, आर्बिट्राज ऐसा है जैसे आप देखते हैं कि सूरजमुखी के बीज एक बाजार में एक कीमत पर बिक रहे हैं और किसी अन्य बाजार में दूसरी कीमत पर। तो आप एक जगह सस्ते में खरीदते हैं और दूसरी जगह महंगे में बेचते हैं। ये तो सीधे सीधे मुनाफा है। आर्बिट्राज का मतलब है कि बाजारों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच कीमतों के अंतर को ढूंढना और इन अवसरों का फायदा उठाना। क्रिप्टो दुनिया में इसका मतलब हो सकता है एक एक्सचेंज पर एक क्रिप्टो करेंसी खरीदना जहां यह सस्ता हो और इसे दूसरे एक्सचेंज पर बेचना जहां यह महंगा हो। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि लिक्विड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों से महत्वपूर्ण आर्बिट्राज अवसर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, इसलिए आपको कुछ छोटे प्लेटफॉर्मों में तलाश करनी पड़ सकती है। यदि इसे जल्दी से एग्जीक्यूट किया जाए तो यह एक कम जोखिम वाली रणनीति है और इसमें बहुत अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए बहुत ही तेज निष्पादन की आवश्यकता होती है और कभी-कभी इन अस्थायी अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए एल्गोरिदम की मदद की आवश्यकता होती है। Dad, my name is Flash. नंबर 4, मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग की तुलना उस हैमस्टर से की जा सकती है जो बाजार में बीजों की दुकान चलाता है। आप हमेशा किसी भी वक्त बीज खरीदने या बेचने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे बाजार बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। ट्रेडिंग में मार्केट मेकर लिक्विडिटी प्रदान करते हैं क्योंकि वे हमेशा किसी भी संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए तैयार रहते हैं। तब वे एक एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी संपत्ति के बड़े इन्वेंट्री को इकट्ठा करते हुए जिसे उन्हें लगता है कि उसकी कीमत बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में बढ़ने से लाभ उठाने का अवसर मिल सकता है। उनका लाभ स्प्रेड से आता है, यानी खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच का अंतर। यह रणनीति क्रिप्टो और पारंपरिक दोनों बाजारों में उपयोग की जा सकती है। यह लाभ कमाने का एक स्थिर तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको बाजार की गतिशीलताओं को जानने और लगातार शामिल रहने की जरूरत होती है। कई मार्केट मेकर्स स्प्रेड को मैनेज करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे हमेशा गेम में आगे रहें। नंबर 5, HODL, जिसे होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रणनीति है जैसे सर्दियों के लिए बीजों का विशाल स्टैश इकट्ठा करना। आप प्रतिदिन के उतार चढ़ाव में रुचि नहीं रखते, बल्कि आप लंबी अवधि के लिए इसमें शामिल होते हैं। क्रिप्टो में होल्डर्स बिटकॉइन या एथेरियम जैसी संपत्तियां या कोई अन्य संपत्तियां जो उन्हें लगता है कि लंबे समय में बढ़ सकती हैं, उन्हें खरीदते हैं और उन्हें रखते हैं।
अक्सर बाजार के जंगली उतार चढ़ाव के बावजूद इस विश्वास के साथ कि उनका मूल्य लंबी अवधि में तेजी से बढ़ेगा। पारंपरिक बाजारों में यह दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा शेयरों में उपयोग की जाने वाली खरीद और रखने की रणनीति के समान है। यह एक कम रखरखाव वाली रणनीति है। बस अपने बीज पकड़ें और प्रतीक्षा करें। लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को सहन करने और संभावित त्वरित जीत के सामने झुकने के लिए इस रणनीति में लोहे जैसी हिम्मत की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में हमारे पास अगला है नंबर 6, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग उस चूहे की तरह होती है जो मैदान के हर कोने को तलाशना पसंद करता है। आप होल्डर्स के जैसे लंबे समय तक इसमें नहीं रहते, लेकिन आप दिन के ट्रेडरों की तरह जल्दी लाभ की तलाश भी नहीं कर रहे होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स का लक्ष्य कुछ दिनों या हफ्तों के दौरान खरीदारी और बिक्री के माध्यम से मुनाफा कमाना होता है। क्रिप्टो और पारंपरिक बाजारों दोनों में स्विंग ट्रेडर्स छोटे से मध्यम अवधि के अवसर खोजने के लिए टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट और ग्राफ का उपयोग करते हैं। इसमें दिन प्रतिदिन के ट्रेडिंग की तुलना में अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है, हाँ, लेकिन होल्ड करने की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यह उन हैमस्टर्स के लिए एकदम सही है जो पहले से योजना बनाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने इनामों के लिए सर्दियों तक इंतजार नहीं करना चाहते। नंबर 7, स्कैल्पिंग या स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग उस हैमस्टर की तरह है जो उसे मिलने वाले प्रत्येक खाने पर कुतरता रहता है, बार बार और छोटी छोटी मात्रा में। ट्रेडिंग में स्कैल्पर्स छोटे मूल्य के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखते हैं और दिन में दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो में इसका अर्थ हो सकता है अत्यधिक लिक्विड बाजारों में छोटे मूल्य अंतर का लाभ उठाना। अधिक तकनीकी निवेशकों के लिए इसका मतलब है स्टॉप लॉस को सख्त करना, और इसी तरह पारंपरिक बाजारों में यह छोटे मुनाफे को कमाने के लिए तीव्रता से ट्रेड करने के बारे में है। स्कैल्पिंग के लिए तेज निष्पादन और बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी होता है। अक्सर इन तेज ट्रेडों को करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक त्वरित प्रतिक्रिया और सही उपकरणों के साथ एक तेज सोच वाला हैमस्टर भी 5 मिनट के अच्छे पुराने कैंडल तरीके का उपयोग करके सफल हो सकता है। नंबर 8, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब है कि आप पहिए में सबसे तेज हैमस्टर हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि आप मुश्किल से पकड़ पाते हैं। Run. HFT में परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करके नैनो सेकंड में हजारों ट्रेड किए जाते हैं। यह सब स्पीड और वॉल्यूम पर आधारित है, जिसमें लाभ छोटे मूल्य अंतर से आता है, जिस पर अधिकांश व्यापारी ध्यान भी नहीं देंगे। क्रिप्टो और पारंपरिक बाजार दोनों में HFT एक टेक्नोलॉजी का खेल है, जहां सबसे तेज हैमस्टर जीतता है। इस रणनीति के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए यह आमतौर पर प्रमुख प्लेयर्स के लिए आरक्षित होती है। नंबर 9, ऑप्शंस रणनीतियां। अंत में आइए ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। Hooray! ऑप्शंस एक बीज स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं जो आपको बाद में यह निर्णय करने देते हैं कि आप एक विशिष्ट कीमत पर बीज खरीदना या बेचना चाहते हैं या नहीं। व्यापार में ऑप्शंस आपको एक पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी संपत्ति को एक निश्चित तिथि से पहले खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन दबाव नहीं है। ऑप्शंस के साथ आप विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कवर्ड कॉल या स्ट्रैडल, जो जोखिम और संभावित इनामों को मैनेज करने के विभिन्न तरीके पेश करते हैं। ऑप्शंस का उपयोग क्रिप्टो और पारंपरिक दोनों बाजारों में किया जा सकता है, और ये हेजिंग या स्पेक्यूलेटिंग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल हमारे हैमस्टर के कॉन्ट्रैक्ट की तरह मुख्य बात यह है कि इसमें कूदने से पहले अपने अधिकारों और दायित्वों को समझें। नंबर 10, मैनुअल वर्सेस एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इन सभी रणनीतियों को एक चतुर हैमस्टर द्वारा मैनुअल रूप से या एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित रूप से निष्पादित किया जा सकता है। मैनुअल ट्रेडिंग के लिए बाजार ट्रेंड्स की गहरी समझ, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मार्केट डेटा के आधार पर ट्रेड निष्पादित करने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों और जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करती है। यह तेज निष्पादन और उन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता के लिए अनुमति देता है जिन्हें वास्तविक समय में एक मनुष्य देख नहीं सकता। दोनों विधियों में अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, लेकिन अंत में चुनाव आपके स्टाइल, अनुभव और संसाधनों पर निर्भर करता है। याद रखें, चाहे आप हवा के रुख के साथ जा रहे हो या बिजली की गति जैसे तेजी से पहिया घुमा रहे हो, हर प्रकार के व्यापारी के लिए एक रणनीति होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।